एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गए। वो साधु के बारे में बहुत कुछ सुने थे। उनके मन में आया कि मैं एक बार जा कर के देखता हूँ कि लोग उनकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वो उस आश्रम में गए तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी के सामने बैठे हुए कुछ सवाल जवाब कर रहे थे। वो नेता उस आश्रम में आए और उनके साथ 4 बॉडीगार्ड भी थे। उनकी एक आदत थी, जहाँ पर भी वो जाते थे लोग अपनी जगह से उठकर उनकी तरफ होकर हाथ जोड़ते थे और सिर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु व्यस्त होने के कारण उनकी तरफ देखा तक नहीं। नेता को लगा कि ये इनकी बेइज्जती है और इस बात पर उनको बहुत गुस्सा भी आया। नेता ने थोड़ा गुस्से से साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उनकी तरफ देखा और बोला कि आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक आप अगर चाहें तो इधर बैठ सकते हैं। बस साधु का इतना कहने की ही देरी थी कि नेता गुस्से से लाल हो गए। फिर उन्होंने अपना सारा गुस्सा साधु के ऊपर निकाल दिया। अभी तक वो नेता बहुत तमीज से आप कहकर बात कर रहे थे, लेकिन अब वो तू तड़ाक पर उतर आए। नेता ने उस साधु को कहा कि तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है। साधु ने उनकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं तो आपको कुछ देर रुकना पड़ेगा। और साधु की यह कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गए और वही सबके सामने चीखने चिल्लाने लगे, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहे वो मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर नेता ने उससे कहा कि तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे यही सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं है, तू एक बहुत बड़ा घटिया इंसान है। तू एक ढोंगी है, पाखंडी है और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, उन सबको बेवकूफ़ बनाकर इनके जेब में जितने भी पैसे हैं सब ले जा रहा है। तू अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूँगा। लेकिन उनके इतने बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान उन साधु के चेहरे पर बनी रही। ये देखकर वो और भी तिलमिला गया और उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला हूँ। लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है कि अगर मुझसे माफ़ी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकता है। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वो बिल्कुल शांत थे और कहने लगे कि मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा वो आपकी अपनी सोच थी। मुझे आप में कोई भी बुराई नज़र नहीं आती है। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। और साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया
उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते हैं। नेताजी को लगा कि साधु ने उनकी इतनी तारीफ की, इसीलिए वो खुशी खुशी अपनी घर की तरफ चले गए। वो नेता घर जाने के बाद उनके पिताजी के साथ बैठ गए। उस समय उनके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों की सेवा और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं किया था। ध्यान के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वो देखे कि उनका बेटा उनके पास बैठा हुआ है। उन्होंने देखा कि उनके बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी झलक रही थी। फिर उस नेता के पिता उसको बोले कि क्या हुआ, आज तू अलग दिख रहा है। फिर उसके बाद वो एक एक करके सब कुछ बताए कि आज क्या क्या उनके साथ किस तरह से वो आश्रम में हुआ था। जब उनके पिताजी ने उनकी पूरी बात सुनी, उन्होंने थोड़ा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख करके बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी, क्योंकि उन्होंने वो नहीं कहा कि जो तुम हो, उन्होंने वो कहा कि जो वो खुद है। और तुमने जो भी कुछ उनको कहा वो नहीं कहा कि जो वो है, बल्कि तुमने वो कहा कि जो तुम खुद हो। ये दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी ये दुनिया है। ये दुनिया वैसी दिखती है, ये दुनिया वैसी दिखती है तुम्हें जैसे तुम खुद हो। जिसकी नज़र जैसी है उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है। तो अगर आप अपनी दुनिया को बदलना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि अपनी नज़र को बदलना सीखें। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।